मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि बिहार में बजट के एक प्रावधान को लेकर बड़ी जबरदस्त उत्साह है। और वो क्या प्रावधान, वो कौन सी खबर है? वो है मखाना को लेकर किया गया ऐलान। तो मखाना से बदल रही है क्या बिहार की फिजा? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की। तो बिहार में एक नई उम्मीद जग गई है। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल के किसानों के साथ साथ इस कारोबार से जुड़े मल्लाहों के जीवन स्तर में काफी सुधार होने की उम्मीद है। पूरी दुनिया में मखाना की बड़ी मांग है और इस बीच मल्लाह समुदाय के लिए एक बड़ा बाजार अब लगता है चलकर उनके घर तक पहुंचने वाला है। बिहार का मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल पाएगा। अभी तक किसानों को बाजार की उचित सुविधा थी ही नहीं, ना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसकी वजह से उन्हें कार्गो की सुविधा प्राप्त नहीं थी। देश में कुल मखाना उत्पादन का 90% बिहार से ही तो होता है उत्पादन। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिले दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज को इसका फायदा मिलने वाला है। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो आधुनिक तरीके से मखाना की खेती कर सकें। तो बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है विदेशों को। पिछले साल तक इसका कारोबार $100 करोड़ का था। बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे सीधे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को भी फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये प्रावधान हुए। तो बिहार में जो मखाना किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं सत्यजीत सिंह, उन्होंने सरकार द्वारा मखाना बोर्ड की घोषणा करने पर खुशी जाहिर की है। ये एक अच्छी पहल है जिससे कि प्रोडक्शन में जो उत्पादन है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, इस पे चर्चा होगी। इस बोर्ड के जरिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण से लेकर, उस पर जो है काम किया जाएगा। और वहीं पूर्णिया के प्रधान अन्वेषक अनिल कुमार का कहना है कि इस फैसले से बिहार को वैश्विक पहचान मिलेगी और किसानों को लाभ होगा। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने अपने बजट में मखाना बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के साथ साथ वैश्विक स्तर पे मखाना की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बल मिलेगा, जिससे मखाना के किसानों की उन्नति होगी, समृद्धि आएगी और मखाना के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा। और मखाना के जो उत्पादक किसान हैं उनमें भी घोषणा के बाद खुशी की लहर है। गुड़िया जो है मखाना सीड बिका तो इससे किसको फायदा हुआ? इससे अल्टीमेटली किसान को ही फायदा हुआ। और अभी भी अगर बोर्ड का गठन हो जाता है तो प्राइस बहुत ही ओपन होगा, बड़े बड़े भी प्लेयर आएंगे तो और इसका जो प्राइस है मखाना का और बढ़ेगा और जिससे कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिलेगा। अच्छा फ़ायदा होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि अब इसमें बोर्ड आया तो बजट आएगा तो किसान को फ़ायदा होगा, साथ साथ में व्यापारी को भी फ़ायदा होगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। अब ये मखाना साल भर का काम हो गया, 12 मंथ का हो गया, फैक्ट्री सिस्टम हो रहा है और डेवलप भी कर रहा है। तो ये जो घोषणा है बजट की, इसको लेकर के चौतरफा इसका स्वागत बिहार में हो रहा है। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। मधुरेश, ऐसा लगता है कि बिहार के किसानों को, बिहार के कारोबारियों को इस फैसले की बड़े लंबे समय से उम्मीद थी, बड़े लंबे समय से इंतजार था, जो इस बार के बजट में पूरा हुआ और हर तरफ से चौतरफा स्वागत इसका देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए जो किसान हैं वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे और इसके साथ ही जो बिहार सरकार है वो पहले से
मखाना उत्पादक जो किसान हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। जीआई टैग मिलने के बाद मखाना को एक नया उत्साह किसानों में देखने को मिला था और ये उत्साह अब एक नए आसमान पे पहुंच गया है निर्मला सीतारमण के मखाना बोर्ड के गठन की बात करने के बाद। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं कि जो मखाना जिसे हम बिहार में ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 8,000 रुपए से प्रति किलो से ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बिहार में उत्पादित होने वाले जो मखाना का उत्पादन करने वाले किसान हैं उसकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा सुधार आएगा, उससे जुड़े हुए जो मजदूर होंगे उनमें कितना सुधार आएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो बड़ा चेन डेवलप होगा, जो सप्लाई चेन डेवलप होगा, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक जो मल्लाहों का पारंपरिक ये काम था, पारंपरिक रूप से मल्लाहों के द्वारा किया जा रहा काम था, वो अब एक इंटरनेशनल मार्केट में उसको अब एक पहचान मिली। तो मधुरेश यहीं से ये बात भी समझ में आती है कि जो सामाजिक रूप से एक जो समुदाय मल्लाह का समुदाय है, इस फैसले से मल्लाहों का, इससे जुड़े हुए कारोबारियों का, किसानों का, तमाम उन समुदायों का और ज्यादा सशक्तिकरण होगा। ये भी इस मायने में भी ये फैसला काफी अहम। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था इकोनॉमिक टर्म में कि जब किसान जो उत्पादन कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से मल्लाह इसकी खेती करते हैं, क्योंकि ये जल जमाव वाले क्षेत्र में होता है और जल जमाव भी साफ पानी में नहीं होता है। इसके लिए पानी थोड़ा कीचड़नुमा होना चाहिए, हरा होना चाहिए और उसमें जो एल्गी टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनका होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये पारंपरिक रूप से मल्लाहों के द्वारा ही किया जाने वाला काम है। और मल्लाह बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में बिहार के मल्लाहों की पहचान बनेगी। बिल्कुल, ये पहचान बनेगी और इसका असर बिहार में आने वाले समय में और ज्यादा दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए, इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। और हम लगातार जब बात कर रहे थे तो आपको मखाना खेती से जुड़े हुए दृश्य भी दिखा रहे थे कि ये खेती होती कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।